ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग इस चैनल पर कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं और आज रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जितने भी अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं सब के सब देखेंगे। रेशियो या इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ेंगे सबके सब टाइप वाइज पढ़ेंगे। आप बस पेशेंस बना के हमारे साथ बने रहिए। और अगर किसी को भी मैथ में कोई डाउट होता है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7856963980। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप अपना डाउट इस नंबर पे भेज सकते हैं और इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे संडे को। यूट्यूब पे ही इसका सोल्यूशन हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ भी समस्या हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए। मैथ में अगर किसी को कोई समस्या है तो, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। एकदम हम मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं आता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल बच्चा है जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कभी किया नहीं है, एकदम शुरुआती स्टेज में है, उसको कुछ नहीं आता है, तो हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। और एक बार जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। बेसिक टू बेस्ट लेवल, मतलब जितना भी हो सकता है, जितना भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जो रेशियो में पूछा गया हो, रेशियो चैप्टर से पूछा गया हो, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। पहले तो टाइप वाइज नॉर्मल देखेंगे, उसके बाद लास्ट में कुछ दिन चलेगा जिसमें अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो CHSL में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, ठीक है, CPO में पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन वो सब भी देखेंगे, लेकिन वो सब चलेगा लास्ट में। शुरू में पहले देखेंगे बेसिक से, और बिल्कुल देखेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, रेशियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग रेशियो प्रपोर्शन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसका परिभाषा देखिए। बस परिभाषा तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। वैसे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। देखिए लिखा हुआ है कि जब दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहते हैं। और इसका संकेत ये है, रेशियो डोनेट करते हैं A/B से। जैसे मान के चलिए कि भाग की क्रिया, एक तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक तो हो गया कि A/B, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब वही है, भागफल प्राप्त होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे कि एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि 15 है और 10 है और इसका निकालना है अनुपात, तो इसको क्या बचेगा। भागफल कहने का मतलब है कि जो भी वो बचेगा कट पिट के, जैसे 5 दूनी 10, 5 से 15, कितना आ गया 3/2, यही अनुपात हो गया। क्या हो गया 3:2, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 15:10 गलत था, ठीक है, 15:10 गलत नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें यूज जब भी करेंगे तो शॉर्टेस्ट फॉर्म का होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशियो का, वो होता है सबसे छोटा से छोटा, कटने के बाद जो भी आएगा एकदम प्राइम नंबर में आ जाना चाहिए, कटना नहीं चाहिए दोनों का। उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है रेशियो का, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है, बस यही समझिए, एकदम आधार है ये। तो देखिए, तो लिखा हुआ है कि यदि A/2 बराबर है B/3 हो तो A/B कितना होगा, A अनुपात B कितना होगा। तो देखिए A है /2 और बराबर है B/3, तो कम से कम आपको तो इतना पता होगा कि तिरछा तिरछी गुना क्या होता है, क्या होता है। तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक तो लिख सकते हैं कि 3A = 2B, लेकिन हमको गुना नहीं करना है, हमको करना है क्या कि B को इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है, B के जगह पे 2 के लेके जाना है और 2 के ले जाना है B के जगह पे। B को लाना है इधर और 2 के छोड़ देना है, 2 के ले जाना है उधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A/B और बराबर क्या हो जाएगा 2
और बटा में 3। कहने का मतलब कि जो क्रॉस गुना होता है दोनों का दोनों इंटरचेंजेबल होता है। इसके स्थान पे ये आ सकता है, इसके स्थान पे वो आ सकता है, दोनों में से कोई कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों का दोनों स्थान चेंज कर सकते हैं। बी से छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ए से भी नहीं किए हैं, सिर्फ 2 और बी को चेंज किए हैं। तो बी को ले हैं 2 की जगह पे, 2 को ले गए हैं बी की जगह पे, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए रेशियो बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कहने का मतलब एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि अगर अगर कोई संख्या अगर नीचे है, अगर कोई संख्या नीचे है, अगर कोई संख्या नीचे है तो उसको कुछ करना नहीं है, यही उसका रेशियो हो जाएगा। इसको कुछ करना नहीं है, ए बटे 2 बी बटे 3 है, यही इसका रेशियो हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे कितना, 2:3, यही आंसर हो जाता। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एकदम बेसिक। जैसे देखिए दिया हुआ है a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5, इतना दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी उधर देख रहे थे कि था a बटे 2 बराबर b बटे 3, तो बस यही आंसर हो जा रहा था। ए रेशियो बी क्या हो रहा था, जो नीचे वाला था वही उसका अनुपात हो जा रहा था, 2:3, वही उसका अनुपात हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। जैसे a बटे 3 है बराबर b बटे 4 है बराबर c बटे 5 है, तो अगर हमको निकालना है a रेशियो b रेशियो c, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3:4:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल बेसिक टाइप है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टाइप है, बेसिक टाइप है। और बेसिक में ही 2-3 टाइप आता है। एक तो हो गया कि जैसे कि नीचे है सारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बनेगा जिसमें कुछ वैल्यू सिर्फ ऊपर रहेगा, नीचे में कुछ नहीं रहेगा। तीसरा टाइप इसी में हो सकता है कि ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इसी टाइप का बेसिक कुछ है, और जो हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो अगर जैसे अभी तो हम एक एक दो दो बता रहे हैं सब टाइप में से, और आपको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो इसी का मतलब 10-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं @ज्ञान अड्डा 1। जब सर्च कीजिएगा, जब ज्ञान अड्डा 1 सर्च कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेज आ जाएगा। तो आराम से आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, इतना सर्च करने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a बटे 12 बराबर b बटे 15 बराबर c बटे 20। तो देखिए, तो यहाँ से क्या किया जा सकता है, अगर कटने योग्य होगा तो हम लोग काट देंगे, नहीं तो चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए बी सी कितना हो जाएगा, 12:15:20, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और कटेगा उसके बाद काट देंगे, तो कटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12:15:20, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कुछ, ये हो गया। देखिए उसमें था कि नीचे था, जैसे a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5, उसमें नीचे दिया हुआ था, इसमें नीचे नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ऊपर दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a है और बराबर 3 भी है, तो चाहे तो तिरछा तिरछ यहाँ पे भी किया जा सकता है। जैसे 2 है, a है, बराबर में 3 है, b है, तो ऐसा करते हैं ना कि b को ले आते हैं इधर, b को ले आते हैं इधर, और 2 के ले जाते हैं उधर, 2 के ले जाते हैं उधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बटा में b बराबर 3 और बटा में 2। कहने का मतलब वही है क्रॉस गुना। ठीक है, b के साइड चेंज करवा दिए तो b उधर से उधर आ गया, 3 वैसे के वैसा ही है, a भी वैसे के वैसा ही है, सिर्फ b इधर आया है और 2 इधर आया है। कभी कभी होता है कि कुछ लेकर के देखते हैं शुरुआत में कि जैसे a रेशियो b निकालना है तो कर देता है क्या कि 2/3 कर देगा। ठीक है, तो भाई a के बगल में है, ठीक है, a के बगल में है 2, दोनों क्या है, बगल में है, तो a का वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता है 2। वैसे भी कहावत सुना होगा, गोतिया कोई के नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या है, क्या है, ए के बगल में 2 है, तो ए का वैल्यू 2 कभी भी नहीं होगा, ए का वैल्यू 2 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, जब भी होगा दूर वाला होगा, ए का वैल्यू 2 होगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब भी होगा दूर वाला होगा, जब भी होगा दूर वाला, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और कर सकते थे यहाँ पे कि जैसे 2a है और बराबर 3b है। अब मान के चलिए हमको निकालना था a रेशियो b, हमको निकालना था a रेशियो b निकालना था। तो एक काम और कर सकते थे ना कि a को ढक देते, a को ढक देते, उसके बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू आता, जो भी दिखता, जो भी कांस्टेंट वैल्यू दिखता वही a का हो जाता। जैसे अगर मान के चलिए कि इसको अगर ढकिएगा तो क्या दिखेगा, सिर्फ 3 दिखेगा। अगर ढकिएगा, इसको अगर हम ढक देते हैं, इसको हम ढक देते हैं तो क्या दिखेगा, 3 दिखेगा। तो a का वैल्यू 3 हो जाता। और मान के चलिए कि अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमको निकालना है b निकालना है, क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो b के ढक देते, क्या करते, b के ढक देते। जब इसको ढक देंगे तो क्या दिखता, 2 दिखता। तो यहाँ से क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो एक चीज ये भी कर सकते थे कि जिसको निकालना है उसी को ढक दीजिए, तो जो कांस्टेंट वैल्यू दिखेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। a के निकालना है तो a के ढक देंगे तो b दिखेगा, 3 दिखेगा। और b के निकालना है तो b के ढकेंगे, पूरा का पूरा ढकेंगे तो क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, 3:2 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। हम क्या बोले अभी कि जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए। ऐसे आप चाहें तो इसका 2 तरीका है। एक तो है कि आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, जैसे पता होगा कि जब बराबर का साइड चेंज करता है तो जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है और जो ऊपर रहता है वो नीचे चला जाता है। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास कि जैसे a है, b है और c है, तो ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाता है, a अनुपात b अनुपात c, एलसीएम ले लेते कितना हो जाता, 12 हो जाता। 12 हो जाता तो यहाँ से हो जाता 2 6 12, 3 4 12 और क्या हो जाता 4 3 12। तो ऊपर वाला है जो 6 4 3, यही हमारा आंसर हो जाता, यही हमारा आंसर हो जाता 6:4:3। दूसरा तरीका क्या था कि हो सकता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। जैसे कितना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 और नीचे वाला का लघुत्तम हो जाएगा 12। अब 12 से सब में गुना कर दीजिए, जैसे 1/2 में गुना कर दीजिए 12 से, फिर 1/3 में कर दीजिए 12 से, फिर कर दीजिए किसमें, 1/4 में कर दीजिए 12 से। तो यहाँ पे भी वही आएगा 6 4 3, रेशियो सेम ही आएगा, क्या आएगा 6:4:3। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि ऐसे भी कर सकते हैं। और तीसरा में क्या बोले कि चाहे तो आप ढक के निकाल सकते हैं, जैसे a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना था। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो बोले कि जो भी निकालना है उसको ढक दीजिए। जैसे हम 2a के ढक देंगे, 2a के ढक देंगे तो कांस्टेंट वैल्यू क्या दिख रहा है, एगो तो 3 दिख रहा है और एक दिख रहा है 4। तो कितना हो जाएगा, 3 और गुने 4, 3 गुने 4 हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ए। अगर हम बी के बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस बार हमको बी के ढकना पड़ेगा, इस बार हमको बी के ढकना पड़ेगा। और जब बी के ढकेंगे तो गुना किस में होगा, एक 2 में होगा और एक 4 में होगा। तो 2 में 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको सी का निकालना है। अगर मान के चलिए हमको क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी के निकालना है तो क्या करेंगे, सी के ढकेंगे पूरा वैल्यू के साथ में। तो जब सी के ढकिएगा तो बचेगा क्या, एक तो 2 दिखेगा, एक दिखेगा 3 और 2 में 3 से क्या होगा, गुना होगा। तो आ जाएगा कितना, 6। 2 से कटेगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 3। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 4 3 ही आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है 6 4 3 और यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 4 3 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d। अब इसका क्या होगा, तो बिल्कुल सेम करेंगे। जिसका वैल्यू निकालना है बस उसको ढक देना है। ठीक है, तो जैसे हमको निकालना है a का वैल्यू, हमको निकालना है a का वैल्यू, तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, क्या हो जाएगा 24। अब मान के चलिए कि हमको b निकालना है, क्या निकालना है, b निकालना है। तो b के क्या करेंगे,
बी के ढक देंगे, तो बी के ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एक है, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो चरतीय 12, 12 गुने 1, चरतीय 12 और एक ए वाला है, तो 12 गुने 1 12 ही रह जाएगा। सी कितना हो जाएगा, सी देखिए तो, अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको निकालना है सी का वैल्यू, हमको निकालना है सी का वैल्यू, तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 गुना 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हमको डी का निकालना है, अगर हमको निकालना है डी का वैल्यू, तो कितना होगा, इसको ढकेंगे, इस बार डी के पूरा ढकेंगे, तो हमको दिखेगा 3 2 और 1, तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 6। इसको काट दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका मन है एलसीएम लेके बनाने के लिए, तो आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। ए बी सी डी अगर निकालना है आपको, आप चाहें तो एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो यहाँ से ए बी सी डी क्या हो जाता है, बराबर में बराबर का साइड चेंज करेगा तो 1 हो जाता है, 1/2 होता है, 1/3 हो जाता है और 1/4 हो जाता है। तो यहाँ से भी चाहते तो एलसीएम ले लेते, एलसीएम हो जाता है 12 और 12 सब में गुना होता है, तो ये हो जाता है 12, 2 से काटते 12 6 बार में तो 6 आ जाता, 3 से काटते 12 4 बार में, 4 से काटते 12 3 बार में, तो यहाँ से भी आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर इतना बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पीछे करके देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल क्लास में होता है क्या कि ऑफलाइन में कि थोड़ा सा मुश्किल है, पीछे कैसे जाएंगे। ठीक है, टाइम मशीन तो है नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा समस्या होता है। लेकिन अगर आप देखिएगा पीछे, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आराम से वीडियो को पीछे किया जा सकता है थोड़ा सा, और उसके बाद देखा जा सकता है आराम से, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिए तो वो था 2 टाइप, एक में था क्या कि ऊपर में कुछ था और एक में था कि नीचे में कुछ था। जैसे 2 टाइप देखें अभी तक, पहला था a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c, मतलब इसमें नीचे वैल्यू दिया हुआ है, इसमें ऊपर दिया हुआ है, इसमें दोनों में दिया हुआ है, ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है, ऊपर में भी दिया है नीचे में भी दिया है, ऊपर में भी दिया है नीचे में दिया है। तो ये तो क्वेश्चन आसान था भाई, 3 से 3 काट देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं, तो ए बी कितना बच जाता है, ए अनुपात बी, बोले गोतिया कोई का नहीं होता है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाता है और बी का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, या फिर क्रॉस कर सकते हैं, ऊपर से नीचे ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1:2, यही आंसर हो जाता है। आसान था। नेक्स्ट, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जो बेसिक मेथड देखे थे उसका, जो ऊपर वाला जो ढक के बना रहे थे, तो उसका क्या था, चाहते तो एलसीएम लेके बना सकते थे, तो इसमें वही चीज अप्लाई होगा कि जैसे हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो इसमें क्या होगा, 3/5 है तो बराबर के साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा 5/3 अनुपात 3/2 अनुपात 3/1, और नीचे वाला का एलसीएम होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एलसीएम 6 हो जाएगा और एलसीएम से सब में गुना करेंगे। आप चाहें तो मौखिक कर सकते हैं कि 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, द्वितीय 6, 3 तरीके 9 और 6 3 18, तो आ जाता है 10 9 18। आप चाहें तो शुरुआती स्टेज में है तो आप सब में गुना कर सकते हैं पारा पारी। तो देखिए तो 5/3 गुने 6 करते हैं, 3/2 गुने 6 करते हैं, 3/1 गुने 6 करते हैं, तो यहाँ से कितना रहता है, 3 दूनी 6, द्वितीय 6, तो आ जाता 5 दूनी 10 अनुपात 3 तरीके 9 अनुपात 6 3 18, क्या हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आराम से बराबर साइड, बस ध्यान रखिएगा कि जब भी बराबर का साइड चेंज करेगा, जब भी बराबर के दूसरे साइड जाएगा, जब भी बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखते हैं। यदि p प्लस क्यू का 20%, नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, बेसिक का ही भाग है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें भी p प्लस
P/Q ही निकालना है। क्या है, ये भी बेसिक ही है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, और नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, खत्म, ठीक है। या फिर परसेंटेज का मतलब 100 होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए था कि क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। जैसे कि 10%, इसका मतलब क्या होगा, 10 बटा में 100, 10 बटे 100 मतलब कि 100 में 10, तो 10%, 100 में 10 मतलब 10%। तो चलिए देखते हैं इसको। दिया हुआ है P+Q का 20% बराबर है P-Q का 50%। P-Q का 50%, चाहते तो यहाँ पे भी बटा में 100 कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाता है, या फिर परसेंटेज रखते तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद देखिए तो क्या आएगा, 2 में गुना होगा, 2P हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, बराबर 5P माइनस 5Q हो जाएगा। तो देखिए 2Q 2Q 5Q, Q की एक साइड और PP की एक साइड, तो Q के लिए आते हैं इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 7Q। अब 5P में से 2P जाएगा तो बचेगा 3P, तो यहाँ से P/Q कितना हो जाएगा, दूर वाला होता है, Q का वैल्यू 3 होगा, P का वैल्यू 7 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा, पहले P लिखे हैं तो P का वैल्यू 7 हो जाएगा और Q का वैल्यू 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, बेसिक था, ठीक है। बस खाली ध्यान रखना है, इतना तो पता होना चाहिए कि बराबर के साइड जब चेंज होता है, गुना भागा में जाएगा, भागा गुना में आएगा, जोड़ घटाव में जाएगा, घटाव जोड़ में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A+B का 40% बराबर है A-B का 3/5। क्या है, A-B का 3/5। तो देखिए ये भी देखते हैं, क्वेश्चन आसानी है, तो हो जाएगा A+B 40%, मतलब 40/100 बराबर A-B गुने 3 और बटा में 5। तो कटेगा तो काटेंगे, कटेगा तो काटेंगे, जैसे 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा, तो बचेगा क्या, ये है भाई, ये 4 नहीं है, क्या है, ए है। तो हो जाएगा यहाँ से 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। तो 3B है, 3B के लिए आते हैं इधर, तो हो जाएगा 5B बराबर 3A में से 2A जाएगा, तो बचेगा A, और यहाँ से आ जाएगा, कुछ नहीं है तो भाई एक तो है, ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 1, तो A/B यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 सॉरी क्या होगा, हो जाएगा A का हो जाएगा 5, 5:1। यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और बस देखते हैं, तो आज के सेशन बस यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आराम से सर्च मार दिएगा @ज्ञान अड्डा 1, बस यही सर्च मारना है, लगा के सर्च मारिएगा तो सिंगल एक ही चैनल आएगा, ज्ञान अड्डा करके मारिएगा तो हो सकता है कि एक से ज्यादा आ जाए, ठीक है, लेकिन लगा के मारिएगा बिना स्पेस के सर्च मारना है @ज्ञान अड्डा 1, तो आपको आएगा, ज्ञान अड्डा मारिएगा तो ज्ञान अड्डा नहीं आएगा, ठीक है, आएगा आपके पास ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेज, ठीक है, ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेज आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF डाला हुआ है, और बना के देखिए, ठीक है। और बाकी 2 टाइप, बेसिक टाइप आज हुआ, इसके बाद देखते हैं कि हो सकता है पॉसिबल हो तो कल फिर से एक वीडियो बनाएंगे, और उसमें टाइप 1, ये तो बेसिक था, ठीक है,
टाइप आपका कल से स्टार्ट होगा, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, 2 टाइप कल क्लियर करेंगे और इसी तरह से वीडियो चलेगा। और कोशिश करेंगे कि जितना भी है मतलब पूरा का पूरा अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, पूरा का पूरा वीडियो टाइप वाइज ही डालें, ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो। अगर किसी चैप्टर में समस्या है तो आप आराम से देख सकते हैं, और जितना भी अच्छा क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि सब का सब एकदम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल जो भी मतलब है पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पे फोकस ज़्यादा रहेगा। क्या है कि कभी कभी होता है कि एकदम वाहियात क्वेश्चन भी इधर उधर घूमने लगता है मार्केट में, कैट के बुक से निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, उधर से निकाल दिया, तो उसके वजह से भी होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे, अगर रेलिवेंट क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, बाकी का फालतू रहेगा तो विचार करेंगे उस पर। ठीक है, बाकी अगर डाउट होता है तो आप भेजिए नंबर पे 785 785 696 3980। डाउट है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, और संडे को होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, नमस्कार।